हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल द पावर ऑफ इंग्लिश। तो आज हम करने जा रहे हैं टेंसेस की प्रैक्टिस, 12 टेंसेस की प्रैक्टिस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप अच्छी इंग्लिश सीखनी चाहते हो, बोलनी चाहते हो, तो आपको टेंस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको टेंस की अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो इंग्लिश सीखना क्या बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए 12 टेंसेस की वीडियो आपके लिए लेके आऊँ और मैं जी आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो ये वीडियो आपकी स्पोकन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसमें आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा 12 सेंटेंसेस और वो टेक्निक भी बताऊंगा जिस टेक्निक से हम अपने इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट से टेंस लर्न कराते हैं, उनके माइंड बिल्कुल सेट कर देते हैं। तो वो टेक्निक से आपसे करवाऊंगा जहाँ की ताकि आपके ये टेंसेस है जो आपके टंग पे आ सके, आपके माइंड। आज तक आपने क्या टेंस बुक में लिखी ही है, आप अपने आप से खुद पूछ के देखो, आज तक आपने टेंसेस लिखी है, इंग्लिश लिखी है, बट बोली नहीं है। उसका रिजल्ट क्या है? यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। और मैं बोल रहा हूँ आप इस टेक्निक से टेंसेस की प्रैक्टिस कर लीजिए, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो हम ज़्यादा देर न करते हुए पहले हम शुरू करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट में क्या, जैसे मैं फर्स्ट में सबसे पहले हमारे टेंस कितने होते हैं? हमारे टेंस कितने होते हैं? 4 टेंस होते हैं। 4 टेंस होते हैं। डेफिनेट होता है, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, उनकी आगे क्या सब कैटेगरी होती है। जैसे ये लिखे है मैंने, ये इंडेफिनेट के 3 है। आई मीन टू से ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। और मैं जहाँ पे ये बताना चाहूँ, शायद ये स्कूल में इस टेक्निक से टेंस आप लर्न नहीं कराते हैं। ये मेरी बेस्ट टेक्निक है और मुझे इसी टेक्निक से ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्टूडेंट को अच्छी तरह टेंस लर्न होते हैं। तो स्कूल में कैसे करा, स्कूल कॉलेज में क्या कराते हैं कि पूरे एक टेंसेस के क्या कराते हैं, उसके एफर्मेटिव कराएंगे, नेगेटिव कराएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैं आपको आज 12 के 12 टेंस के पहले मैं एफर्मेटिव कराऊंगा और आई होप अगर आपको एफर्मेटिव अच्छी तरह से आ जाते हैं तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करना वो बड़ी आसान बात है। ठीक है, तो सबसे हमने पहले समझने की कोशिश करनी है कैसे इनकी पहचान कैसे क्या है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया ये इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस के ये तीनों के मैंने एफर्मेट है। आई मीन टू से ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। सेम इसका ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है, ये इंडेफिनिट है, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। आई मीन टू से ये टेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, हमने इन टेंस को सबसे पहले इनको पहचानना कि टेंस की जो पहचान होती है, पहचान कौन सी होती है। जैसे मान लीजिए हमारा इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट का प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसकी हिंदी में वाक्य के अंत में हमें देखने को मिलता है ता है, ती है, ते है। यहाँ अगर आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके डेली का जो रूटीन है, अगर आपसे मैं पूछूँ व्हाट डू यू डू डेली, व्हाट डू यू डू, आप डेली क्या करते हो, तो आपका जो डेली का शेड्यूल है, डेली की दिनचर्या आपकी, उसको जब आप बताओगे आप मैं इतने बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 o'clock, आई गो टू वॉशरूम, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक ए बाथ, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, वट एवर यू डू। आई मीन टू से आप जो भी करते हो वो आपका डेली रूटीन होता है। वो सारा डेली रूटीन हमारा किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें इसका जो बनाने का तो तरीका होता है, सब्जेक्ट होता है और V1 V5 मतलब आपने 3 फॉर्म ही सुनी होगी, V1 V2 और V3। ठीक है, लेकिन हम इनको क्या ING फॉर्म को V1 प्लस ING को V4 बोलते हैं और V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SOES को साथ में हम उसको V5 बोलते हैं। तो आई मीन टू से ये इसमें जैसा इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या सब्जेक्ट है V1 ऑब्लिक V5 और ऑब्जेक्ट। V1 V5 क्या ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, I we you they प्लूरल के साथ में हमेशा V1 आती है, ही शी इट के साथ में हम क्या V5 यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट पहले मैं आपको इसके बारे में अच्छी तरह कोई एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, उसके बाद मैं सारे की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा 12 के 12 टेंसेस की। और देखना आपको ही बड़ा मजा आएगा प्रैक्टिस करने में, प्रैक्टिस कर आपको ही बड़ा मजा। आप बोलोगे इस टेक्निक से हमने प्रैक्टिस की नहीं और ये बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है और बड़ी ईजी है। तो ठीक है, वीडियो के एंड तक मेरे बने रहिए, मेरी गारंटी है वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ओके, V2 मीन टू से पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है कि जो भी आपने कल
क्रिया जो भी आपने कल एक्टिविटी की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या किया, तो आपने जो भी कल किया था बोलोगे सर कल मैं इतने बजे उठा, मैं वॉशरूम गया, मैं नहाया, फिर तैयार हुआ, जो भी आपने किया। आई गॉट अप, क्योंकि जहाँ V1 लगा रहे हैं यहाँ V2 लगेगी पास्ट इंडेफिनिट। आप क्या बोलोगे, आई गॉट अप एट 6 o'clock, आई वेंट वॉशरूम, आई टुक ए बाथ, आई गॉट रेडी फॉर ऑफिस, कॉलेज, स्कूल। कहने का मतलब जो भी आपके कल की एक्टिविटी बताओगे कि मैंने ये किया वो किया, इसकी पहचान कर दी आ ई ए, किया, गए, खाया, पिया, उठा, नहाया, धोया, कुछ भी आ ई का साउंड आता है, इट्स मीन इट्स आवर पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट, विल, V1 और ऑब्जेक्ट, और इसकी पहचान होती है गा, गी, गे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ कहाँ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूँ व्हाट विल यू डू टुमारो, आप कल क्या करोगे, तो जो भी आप कल करोगे आपको पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्प से ही बताना पड़ेगा। whatever will you do tomorrow, you will have to pronounce with I mean to say you will have to make all sentences with help of future indefinite। ठीक है, आप क्या बोलोगे, आई विल गेट अप एट 6 o'clock, आई विल गो टू वॉशरूम, आई ब्रश माई टीथ, आई विल गेट रेडी, आई विल टेक ए बाथ, आई विल गेट रेडी फॉर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, आई गो टू ऑफ। आई मीन टू से जो भी आपने सेंटेंस बनाओगे इसमें कल क्या करोगे, दैट विल बी योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा आपका। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस मतलब जिसके कोई काम चल रहा है, चल रहा है, तो कंटिन्यूस कौन सा है, जे चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूस चल रहा था, और कुछ फ्यूचर में क्या चल रहा होगा, यानी कोई काम चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो तरीका बनाने का स्ट्रक्चर है, जो सब्जेक्ट का इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इज, एम, आर है, ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आते हैं। आई होप इसकी आपको अच्छी जानकारी होगी। ठीक है, उसके बाद ये वाज वर, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वाज वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आप V4 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये वाज वर भी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रहा है, रही है, रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, वो कर रही है, कुछ भी रहा है, सेंटेंस कोई काम चल रहा होता है। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, कोई काम चल रहा था, अभी नहीं पहले चल रहा था, जा रहा था, पी रहा था, हंस रहा था, खा रहा था, नहा रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो इट्स मीन अवर पास्ट कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस क्या, कुछ रहा होगा, कल वह खाना खा रहा होगा, नहा रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, काम चल रहा होगा, फ्यूचर की बात है ना, चल रहा होगा, इट्स मीन इट्स विल बी अवर फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट। परफेक्ट मीन के कुछ काम हो चुका है, आसान शब्दों में पहले समझते हैं, चुका है, कोई काम हो चुका है ना। तीनों टेंस में कैसे आएगा, प्रेजेंट में आएगा चुका है, पास्ट में क्या आएगा चुका था, और फ्यूचर में क्या आएगा चुका होगा। बहुत सिंपल सेंटेंसेस है, बहुत सिंपल टेंसेस है ये। ठीक है, तो इसका जो बनाने का तरीका क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़, हैज़ ऑब्लिक हैव, आई मीन टू से सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हमें हैज़ और हैव अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद V3 आती है, परफेक्ट में सभी के साथ V3 आती है, इसमें कंटिन्यूस सभी के साथ V1 आती है। ठीक है, और ING। अच्छा, सब्जेक्ट है अपना परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या, पास्ट परफेक्ट में क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सभी हैव सब्जेक्ट के साथ हैड यूज होगा। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 और ऑब्जेक्ट चुका होगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा साथ आपके लास्ट में, देखना हम कैसे लर्न होकर टेंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की। परफेक्ट कंटिन्यूस देखो, सबसे पहले कैसे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें भी रहा है, उसमें भी रहा है, इसमें भी रहा है, इसमें भी रहा। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारे पास जो रहा टेंस ऑलरेडी है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या ज़रूरत है हमें। इसकी ज़रूरत इसलिए, कोई भी काम चल रहा है तो वो हमारा कंटिन्यूस में आता है, लेकिन जब भी किसी ड्यूरेशन में, किसी समय के साथ में हमने बताना हो कोई काम कब से चल रहा है, तो उसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो इंग्लिश बोल रहा हूँ, इसमें समय के बारे में नहीं बताया ना, समय से टाइम है मेंशन नहीं किया है,
तो व्हाट आई विल हैव टू से आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। लेकिन जब मुझे समय के साथ बताना हो कि मैं 10 साल से 5 साल से 2 साल 2 महीने से इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो मुझे इस टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके लिए ये सिंस फॉर हम लगाते हैं। सिंस फॉर, आई होप सिंस फॉर की अच्छी नॉलेज नहीं है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके शॉर्ट वीडियो में कि सिंस फॉर की स्पेशल से मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, और उसमें आप देख सकते हो, आपको अच्छी तरह से समझ लग जाए कि सिंस और फॉर हम कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम कोई काम चल रहा है तो फिर क्या करते हैं, इस टेंस की यूज़ करते हैं। ठीक है, इस टेंस की, ये क्या रहा है, लेकिन समय से रहा है, समय से रहा था, रही थी, और समय से रहा होगा, रही होगी। कोई भी काम कर रहा होगा लेकिन समय से, ठीक है, ओनली रहा है कंटिन्यूस से बनाएंगे, कंटिन्यूस में बनाएंगे, और समय से रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे। इस बात को पहले आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए। ठीक है, ओके, डन। अभी हम करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करेंगे कि इसको हमें टेंस को लर्न कैसे करना है। सबसे बेस्ट टेंस को लर्न करके अकॉर्डिंग टू मी एक टेक्निक है, इसमें हम सब्जेक्ट नहीं चेंज करना, एक ही आपने वर्ब रखनी है, उसी वर्ब को, उस सब्जेक्ट को, उसी ऑब्जेक्ट को आपने 12 टेंस में कन्वर्ट करना। उसमें इस तरीके से प्रैक्टिस करने में आपका माइंड ये समझने के काबिल होगा, ये समझ पाएगा कि इस टेंसेस को, इस वर्ब को, इसमें इंडेफिनेट में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में कैसे बोला जाता है, ये माइंड आपका समझने के काबिल होगा। ठीक है, तो चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 12 टेंस में प्रैक्टिस करनी कैसे है। मैं पहले स्पीडली प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद आपके स्लोली में प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, जैसे क्या, मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जा क्या होगा, वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा हो, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल सुबह से जा रहा है, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, वह स्कूल सुबह से जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से स्कूल जा रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। यानी कि 12 टेंस हमारे अभी माइंड में आनी चाहिए। बुक में तो बहुत लिख लिया, अब ये टेंस हमारे माइंड में सेट होने चाहिए। ओके, डन। अभी हम जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं कार चलाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सिंपल टेंस। ओके, मैं कार चलाता हूँ, इंडेफिनिट टेंस था, क्या होगा, आई ड्राइव ए कार, मैंने कार चलाई। कल की बात है ना, मैं चलाई, देखो अभी पास्ट की बात करें, चलाई किया है, आई ई का साउंड आ रहा है ना, ई का साउंड आ रहा है, इसका मतलब चलाई, तो क्या होगा, आई ड्रोव अ कार, आई या सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे V2 आएगी किसकी, ड्राइव की, क्या होगा, ड्रोव, आई ड्रोव अ कार, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ड्रोव अ कार। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या, कार, आई ड्रोव अ कार, मैं कार चलाऊंगा, आई विल ड्राइव अ कार, ओके, मैं कार चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग कार, मैं कार चला रहा था, आई वॉज ड्राइविंग कार, मैं कार चला रहा होगा, आई विल बी ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला चुका हूँ, आई के साथ हैव यूज होता है ना, आई हैव ड्रिवन अ कार, V3 है ना, परफेक्ट में सभी के साथ सब्जेक्ट के साथ हम V3 यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, ड्राइव की तीनों फॉर्म क्या होती है, ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन, तो यहाँ पे ड्रिवन यूज़ करेंगे ना, क्या होगा, आई हैव ड्रिवन अ कार, मैं कार चला चुका है, मैं क्या कार चला चुका हूँ। ओके, मैं कार चला चुका था, तो क्या होगा, आई हैड ड्रिवन अ कार, मैं कार चला चुका हुआ, आई विल हैव ड्रिवन अ कार, मैं कार सुबह से चला रहा हूँ, आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार, ऑब्जेक्ट क्या, कार, कब से, सुबह से, तो क्या, सिंस यूज होगा हमारा। ठीक है, मैं सुबह से कार चला रहा था, आई हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से कार चला रहा होगा, आई विल हैव बीन ड्राइविंग कार सिंस मॉर्निंग। जी, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो अभी हमने इसी प्रकार से प्रैक्टिस एक करनी है, स्पीड से प्रैक्टिस करनी है। तो आपने कोशिश करनी है मेरे साथ प्रैक्टिस कर, मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है, आपने इस बोर्ड की तरफ ध्यान देके और मेरे साथ बोलने की कोशिश करनी है। जैसे हमने बोला हम हॉकी खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं, तो क्या होगा, वी प्ले हॉकी। हमने हॉकी खेली, वी प्लेड हॉकी। आप मुझे सुनिए और ध्यान अपना आपने बोर्ड की तरफ रखना है, ठीक है। ओके, हम हॉकी खेलेंगे, वी विल प्ले हॉकी। हम हॉकी खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग हॉकी। हम हॉकी खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग हॉकी। हम हॉकी खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग हॉकी। हम हॉकी खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड हॉकी। हम हॉकी खेल चुके होंगे, वी विल हैव प्लेड हॉकी। हम 2 दिन से हॉकी खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 days। हम 2 दिन से हॉकी खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 days। हम 2 दिन से हॉकी खेल रहे होंगे, वी विल हैव प्लेइंग हॉकी फॉर 2 days। तो ये टेक्निक से आपने प्रैक्टिस करनी है। चलो अभी हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, फिर एक वर्ब चेंज, फिर एक स्पीडली प्रैक्टिस करते हैं, स्पीडी प्रैक्टिस करते हैं, फाइनल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ओके, आप जैसे मान लीजिए हमने बोला आप फूल तोड़ते हो। फूल तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लक। प्लक मीन तोड़ना, 3 फॉर्म होती है, प्लक, प्लक्ड, प्लक्ड। ओके, आप फूल तोड़ते, यू प्लक द फ्लावर। आपने फूल तोड़े, यू प्लक्ड फ्लावर। V2 है ना, यू प्लक्ड फ्लावर। आप फूल तोड़ोगे, यू विल प्लक फ्लावर। आप फूल तोड़ रहे हो, यू आर प्लकिंग फ्लावर। आप फूल तोड़ रहे थे, यू वर प्लकिंग फ्लावर। आप फूल तोड़ रहे होंगे, यू विल बी प्लकिंग द फ्लावर्स। आप फूल सुबह से तोड़ रहे हो, यू हैव बीन प्लकिंग द फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से फूल तोड़ रहे थे, यू हैड बीन प्लकिंग द फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से फूल तोड़ रहे होगे, यू विल हैव बीन प्लकिंग द फ्लावर सिंस मॉर्निंग। एक्सीलेंट। मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपने प्रैक्टिस इसी टेक्निक से करनी है और ये बेस्ट टेक्निक है। अगर आप एफर्मेटिव में आगे ना, आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव बड़ी आसानी से आ जाएंगे। तो हमें इसी तरीके से पहले हमने इस एफर्मेटिव को समझना है। और मैं ये गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस टेक्निक से प्रैक्टिस करते हो तो ज़िंदगी में आपको टेंस कभी लर्न नहीं हुए ना, लर्न हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद और इस टेक्निक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके माइंड में टेंस का स्ट्रक्चर है बिल्कुल फिट हो जाएगा। इस टेंस को मैं बोलना चाहता हूँ, आपका माइंड ऑटोमेटिक ये कैपेबल हो जाएगा। अगर कोई काम करता है तो कौन सा टेंस में मैंने उसमें स्ट्रक्चर में बनाना है, आ ई एक कैसे बनाना है, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और रहेगी। यू विल हैव टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, तभी आप इंग्लिश अच्छी इफेक्टिव हो पाएगी। तो तभी क्योंकि आपकी पहले टेंस के ऊपर अच्छी कमांड होगी, तभी तो इंग्लिश आपकी अच्छी हो पाएगी। तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ में सेम सब्जेक्ट, सेम हेल्पिंग वर्ब, सेम वर्ब को साथ में 12 टाइम कन्वर्ट करना। आपने स्पीडली इसको लेना है, स्पीड में आपने इसको प्रोनाउंस करना, स्पीड में सेंटेंस बनाने हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपने एक सिस्टमेटिकल तरीके से इंग्लिश सीखनी है, जिसको हम बोलेंगे 0 to ज़ेनथ, आई मीन टू से बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश सीखनी है, तो उसके लिए हमारा कोर्स हमारे ऐप के अवेलेबल है। आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें स्टार्टिंग से बिल्कुल 0 लेवल से लेके आप एडवांस लेवल तक हम आपको करवाते हैं। उस ऐप का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात, सबसे अच्छी बात है उस कोर्स में कि एक हम आपको लाइव क्लास देते हैं, 7:30 से 9 बजे तक लाइव क्लास होती है। अगर बाई द वे आप क्लास नहीं लगा पाते किसी कारण से, तो वो क्लास आपके रिकॉर्डेड सेशन में चला जाती है, आप किसी भी टाइम देख लो। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये क्लास, ये कोर्स पूरे 1 साल तक आपके मोबाइल में रहेगा। आप सीखो, कोई भी सीखो, कोई भी आपका भाई बहन, कोई मम्मी पापा, कुछ कोई भी सीख सकता है आगे मोबाइल में। ये कोर्स 1 साल का, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इंग्लिश सीखने के लिए। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें। सो जो दोस्त नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।